एक चोरी हुआ मोबाइल फोन एक बुजुर्ग के बैंक खाते से निकले हजारों रुपए और इसी एक शिकायत से खुल गया साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का राज। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय साइबर ठगी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जिसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर राजस्थान और यूपी तक फैला था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में कथित तौर पर चोरी के मोबाइल फोन, सिम कार्ड, म्यूल बैंक अकाउंट, पीओएस मशीन और डिजिटल पेमेंट चैनल के जरिए ठगी की रकम को आगे बढ़ाने का नेटवर्क सामने आया है। आखिर कैसे काम करता था ये पूरा सिस्टम, कौन देता था बैंक अकाउंट और सिम, कहां से ऑपरेट हो रहा था कथित फर्जी कॉल सेंटर और पुलिस कैसे पहुंची इस पूरे नेटवर्क तक। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज 8 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहानी शुरू होती है एक चोरी हुए मोबाइल फोन से। पुलिस के मुताबिक इसी मोबाइल से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान एक बुजुर्ग के बैंक खाते से निकली रकम का सुराग मिला। एक तरफ चोरी का मोबाइल, दूसरी तरफ बैंक अकाउंट से निकली रकम। पुलिस ने दोनों कड़ियों को जब जोड़ना शुरू किया, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सामने आने लगी साइबर ठगी की नेटवर्क की परतें। डिजिटल ट्रांजैक्शन, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और पेमेंट चैनल, इन सभी की पड़ताल करते हुए पुलिस की जांच दिल्ली से निकलकर राजस्थान और यूपी पहुंच गई। जांच की एक अहम कड़ी पहुंची जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में। पुलिस ने यहां छापेमारी की तो एक ऐसा सेटअप मिला जो देखने में कथित तौर पर किसी अवैध कॉल सेंटर जैसा नजर आया। आरोप है कि इसी जगह से साइबर ठगी के लिए नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। कमरे के अंदर लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। पुलिस ने इन सभी को जांच के दायरे में लिया है। यानी साइबर ठगी सिर्फ मोबाइल या इंटरनेट तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कथित तौर पर एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। यहां से बरामद इलेक्ट्रॉनिक और बैंकिंग सामान ने पुलिस की जांच में सहयोग दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक नेटवर्क में अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका थी। कोई अकाउंट उपलब्ध कराता था, कोई सिम और मोबाइल मुहैया कराता था, तो कोई ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर करने में मदद करता था। अब बात करते हैं पुलिस के हाथ लगे सामान की। 4 लैपटॉप, 2 टैब, 52 मोबाइल फोन, 145 सिम कार्ड, 70 डेबिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 6 पीओएस मशीनें और करीब 4 लाख रुपए कैश। इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक और बैंकिंग सामान की बरामदगी ने पुलिस को इस नेटवर्क के बड़े होने का संकेत दिया है। अब समझिए आखिर ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था। पुलिस की जांच के मुताबिक गिरोह कथित तौर पर चोरी किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। दूसरी तरफ मेरठ और गाजियाबाद में कथित तौर पर म्यूल बैंक अकाउंट, पीओएस मशीन और सिम उपलब्ध कराने वाला नेटवर्क एक्टिव था। यानी साइबर ठगी की रकम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम तैयार किए गए थे। ठगी की रकम ऑनलाइन पेमेंट चैनल और पीओएस मशीनों के जरिए आगे ट्रांसफर की जाती और इसके बाद कथित तौर पर रकम को कैश में बदलने का खेल चलता था। यही वजह है कि पुलिस सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। 9 गिरफ्तारी, अलग अलग जगहों में कार्रवाई, जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने वित्तीय लेन देन की मैपिंग शुरू की। डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले गए, मोबाइल और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आपस में जोड़ा गया और इसी आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने जयपुर और मेरठ गाजियाबाद में कार्रवाई की, जबकि मेरठ गाजियाबाद से म्यूल अकाउंट सप्लाई नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों को पकड़ा गया। इस तरह पुलिस के मुताबिक कुल 9 आरोपी गिरफ्त में आए। सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, लेकिन अब इस पूरी जांच में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस नेटवर्क का निशाना सिर्फ एक बुजुर्ग का बैंक अकाउंट था या फिर इस गिरोह ने अलग अलग जगहों में, शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बनाया। क्या चोरी किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल दूसरे बैंक खातों तक पहुंचाने के लिए भी किया गया? कितने बैंक अकाउंट इस नेटवर्क से जुड़े हैं? कितनी रकम अब तक ट्रांसफर की गई और इस नेटवर्क में कितने लोग अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन साइबर ठगी का नेटवर्क सिर्फ गिरफ्तारी से खत्म नहीं होता। इसके पीछे बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले, सिम मुहैया कराने वाले, पेमेंट चैनल का इस्तेमाल करने वाले और ठगी की रकम को आगे बढ़ाने वाले कई लोग हो सकते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पूरे नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंचना, क्योंकि एक कड़ी टूटने के बाद अगर बाकी नेटवर्क एक्टिव रहा तो साइबर ठगी का ये खेल दोबारा शुरू हो सकता है। एक चोरी हुए मोबाइल से शुरू हुई जांच, एक बैंक अकाउंट से निकाली गई रकम और फिर सामने आया दिल्ली से राजस्थान और यूपी तक फैला कथित
अंतर्राज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क। 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लैपटॉप से लेकर मोबाइल फोन, सिम कार्ड से लेकर डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक से लेकर POS मशीन तक पुलिस के हाथ बड़ी मात्रा में सामान लगा है। लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब पुलिस की नज़र उन लोगों पर है जो इस कथित नेटवर्क को सिम, बैंक अकाउंट और पेमेंट चैनल उपलब्ध कराकर आगे बढ़ा रहे थे। एक मोबाइल से शुरू हुई कहानी अब पूरे साइबर नेटवर्क की तलाश तक पहुंच चुकी है।